हेलो दोस्तों, तो कल के वीडियो में हमने बैक टेस्टिंग किया था एक पावरफुल सिस्टम से जो हमने डिज़ाइन किया था हाइकेनेसी कैंडल स्टिक और सिंपल मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक जैसे इंडिकेटर्स यूज़ करके, जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। 10% टू 100% तक का प्रॉफिट हम निकाल पा रहे थे कल। तो आप अगर ये सेम स्ट्रेटेजी से पिछले 20 साल का निफ्टी 50 का बैक टेस्टिंग मेरे साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी 50 का ये करंट चार्ट है। तो चलिए हम अभी पहले इंडिकेटर लगाते हैं इस पे। पहले तो हम इसको सेट कर देंगे हाइकेनेसी कैंडल स्टिक पे। चलिए ये सेट कर दिया तो देखिए आपको ये ट्रेंड समझ में आने लगा है। सब जगह पे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सही है। चलिए चलिए अभी एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड एकदम क्लियर कट यहाँ पे दिखाई देता है। इसीलिए हम ये हाइकेनेसी कैंडल स्टिक यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम अभी हम इंडिकेटर्स लगाते हैं। ठीक है, अभी हम पहला इंडिकेटर लगाएंगे मूविंग एवरेज और दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे स्टोचैस्टिक हम 2 बार लगाएंगे। ठीक है, 2 अलग अलग वैल्यूज से हम सेट करने वाले हैं। अभी पहले मूविंग एवरेज का वैल्यू हम सेट कर देंगे 9 से कर देंगे 20। ठीक है, मूविंग एवरेज कर दिया 20 और यहाँ पे ये सेट कर देंगे 14-3-3 पे। ठीक है, 14-3-3 और यहाँ पे सेट कर देंगे 50-3-3। ठीक है, 50-3-3। तो अभी मैं वापस आपको बता देता हूँ कि एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना है उसके लिए तीन कौन कौन से सिग्नल्स है, एग्जैक्ट सिग्नल्स कौन कौन से है जिससे आपको एंट्री लेने का है। ठीक है, तो पहला वाला सिग्नल है, पहला वाला कंफर्मेशन है कि ये मूविंग एवरेज जो है ये राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, ये मूविंग एवरेज आपको आंखों को देखने को राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, राइजिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये फॉलिंग है, यहाँ पे ये राइजिंग है, यहाँ पे ये फॉलिंग है, यहाँ पे ये राइजिंग है, यहाँ पे ये राइजिंग है। देखिए मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, राइजिंग होना चाहिए। ये मूविंग एवरेज का जो एंगल है ये 10% के ऊपर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे खड़ा रखा तो उसका ये जो एंगल है ये 10% के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत बड़ा एंगल है। तो ये वाला 10% के ऊपर कितना भी है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, चलिए अब ये स्टोचैस्टिक 14-3-3 50-3-3 में यहाँ पे हमको ध्यान देना है ये लाइन पे। एक्चुअली देखिए अभी हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे 50 के ऊपर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये के और डी होता है। ठीक है, ये के और डी का सेटिंग था, के स्मूथिंग और डी स्मूथिंग। ओके, सो हमको के और डी वाली जो लाइन है वो 50 के ऊपर होनी चाहिए बाय के लिए। और ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है, ये सेकंड कंफर्मेशन है कि आपको ये 50 के ऊपर होनी चाहिए लाइन। तो तभी हमको बाय लेने का है। ठीक है, अगर 50 के ऊपर नहीं है तो हमको बाय नहीं लेना है। यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी 50। ठीक है, चलिए तो अभी हम सेट हो गए इंडिकेटर्स से। अभी हम जाते हैं पीछे, अभी हम 20 साल पीछे, मतलब ये हम जाते हैं 2003 में पहुँचते सीधा। ठीक है, देखिए 2002 2003। ठीक है, 2003 के जैन से चालू कर देते हैं हम टेस्टिंग। ठीक है, ओके 2003 यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, हो वाओ। तो चलिए यहाँ पे हम चालू करते हैं, 2003 से चालू किया है। 6 जैन, 3 जैन, 1 जैन। चलिए चलिए अभी यहाँ पे है फ्लैट। तो अभी फ्लैट पे हमको कुछ नहीं करने का है। ठीक है, अभी हम चालू कर रहे हैं बैक टेस्टिंग और अभी हम देखेंगे कितने ट्रेड मिल रहे हैं हमको, एक साल में हमको कितने ट्रेड मिल रहे हैं। तो अभी मैंने जो देखा था उसमें मुझको एक 3 से लेके 4 ट्रेड मिल रहे थे हर एक साल में। चलिए अभी हम देखते हैं हमको कितने मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो अभी देखो ये पहली लाइन आई, अब पहला कैंडल स्टिक आया इसके ऊपर। तो मतलब अभी ये फ्लैग में अपने इसमें चला गया, वॉच लिस्ट में चला जाता है। ठीक है, अभी हमको आगे ध्यान देने का है इस पर। तो अभी ये जैसे ही मूविंग एवरेज राइजिंग हो जाएगा वैसे हम एक्शन लेना चालू करेंगे। अभी तो ये फॉलिंग है। देखिए अभी ये था यहाँ पे राइजिंग, राइजिंग तो थोड़ा सा हल्का हुआ फ्लैट से, मगर 10% के ऊपर नहीं है। देखिए ये एंगल, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया है। और कैंडल स्टिक और यहाँ पे के और डी भी नीचे। तो के और डी ये दोनों भी साइड के दोनों भी ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अभी ये छोटे छोटे कैंडल स्टिक, मगर अभी देखिए कि के और डी यहाँ पे ऊपर गया है और ये काफ़ी टाइम से ऊपर है। मूविंग एवरेज का एंगल भी बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाता है यहाँ पे अपना बाय सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे 50 के ऊपर गया मतलब बाय सिग्नल। यहाँ पे 1003,
ठीक है। 1003 रुपये में हमने बाय किया इसको। 1003 में हम बाय करते हैं, कब बाय करते हैं इसको? 30 मई 2003 को बाय करते हैं 1003 रुपये को। अब इसको बेचने का सिग्नल देखते हैं कब मिलता है। 1000 यहाँ पे देखिए बेच 1003 में ख़रीदा था हमने, इसको बेचा कितने में? देखिए यहाँ पे हमने बेच दिया ये 1130, या मतलब 10% जुलाई, मतलब मई जून और जुलाई। तो अभी आप 2 महीने में आप लोगों ने यहाँ पे 10% का प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है, अब ये पहला ट्रेड मिला है हमको, 1 साल में एक पहला ट्रेड मिला है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट वाला ट्रेड। ठीक है, अभी भी मूविंग एवरेज राइजिंग है, मगर यहाँ पे सेल सिग्नल आया था तो हमने प्रॉफिट बुक कर दिया था, मगर अभी वापस ये चालू हुआ। यहाँ पे वापस चालू हुआ, ये थर्ड कैंडल के बाद हम बाय कर देंगे। चौथे कैंडल पे हमने बाय किया 1186 को बाय किया है हमने। ठीक है, 31 जुलाई 1186 को बाय किया, 31 जुलाई 1186 को बाय किया। यहाँ पे हमने सेल किया, देखिए यहाँ पे हमने सेल किया 1186 को बाय करके 1354 को सेल किया, वापस 10% प्रॉफिट। और ये सितंबर में वापस 2 मंथ्स, सो विद इन 2 मंथ्स में वापस 10% प्रॉफिट सितंबर। ये सेकंड ट्रेड है 2003 का। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस थर्ड ट्रेड मिल गया, देखिए ये थर्ड ट्रेड मिल गया। ये 1435 में ख़रीदा है अभी, ये सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन। ओके, 1435 में ख़रीदा, 1435 में ख़रीदा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को 1435 में ख़रीद के 1498, वापस एक 8 to 10% का प्रॉफिट अक्टूबर में, एक ही महीने में आ गया ये। तो चलो वापस एक और ट्रेड मिल गया, मतलब ये जैकपॉट लग गया है। यहाँ पे चौथा ट्रेड मिल गया हमको यही साल में, नवंबर में मिल गया वापस एक और ट्रेड। 1519 में एक और ट्रेड मिला, और 1519 में खरीद के हमने इसको बेचा है 1549, मतलब कितना एक दो तीन टका कमाया, कुछ ज़्यादा नहीं कमाया, मगर ठीक है, ये ऐसे भी बोनस ट्रेड था। ठीक है, ये अभी नवंबर आ गया, अभी वापस फिर से वापस ट्रेड मिल गया। देखिए वापस यहाँ पे ट्रेड मिल गया हमको, क्योंकि मूविंग एवरेज राइजिंग है, सारे कन्फर्मेशन है। 1665 में खरीदा है अभी। ठीक है, 1665 में खरीद के 1665 में खरीद के दिसंबर में हमने खरीदा, और यहाँ पे जैन में बेचा, एक महीने में बेच दिया। यहाँ पे 1900, मतलब वापस 15% का प्रॉफिट यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकाला है हमने। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। चलो तो एवरेज हमको एक 3 से लेके 4 ट्रेड मिल रहे हैं, पहले साल में मिला। ठीक है, अभी दूसरा साल आ रहा है। ठीक है, दूसरे साल में जुलाई तक कोई ट्रेड नहीं मिला ये सिस्टम से भाई लोग। ठीक है, और अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज हो रहा है राइजिंग। यहाँ पे देखिए एंगल हो गया बड़ा, यहाँ पे जैसे ये वाले एंगल, ये वाले इस पर ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। 1577 पे हमने खरीदा। ठीक है, ये खरीदा 21 जुलाई को, 1577 पे खरीदा। 1577 पे खरीद के 1613, मतलब 5% प्रॉफिट के आसपास हमने, 3 और 4% प्रॉफिट के आसपास हमने बुक किया है यहाँ पे, एक महीने का ही टाइम फ्रेम है। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज राइजिंग चालू हुआ है। ओ हम वापस पीछे जाते हैं, वापस पीछे जाते हैं। 2021 में पहुँचे, और पीछे जाना पड़ेगा हमको, 2004 में जाना है हमको। और फिर 2004, ठीक है, चलो यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी, ओके यहाँ पे रखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ऊपर चला गया, रेड आई में आ गया, रेड आई में आ गया, मगर छोटी छोटी कैंडल स्टिक है इसलिए काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 ये कैंडल स्टिक के बाद हम बाय करेंगे, क्योंकि के और डी दोनों के ऊपर है। ठीक है, ये भले ही डॉजी बन गई है, मगर यहाँ पे यही कैंडल पे हम बाय करने वाले हैं। तो 1652 को हमने बाय किया। ये कब बाय कर रहे हैं हम लोग? ये बाय कर रहे हैं 9 सितंबर 2004 को बाय कर रहे हैं। सितंबर 2004 में डायरेक्ट आया है अभी सेकंड वाला। ठीक है, 2004 सितंबर 1695 में ख़रीद के हमने यहाँ पे देखिए बाय सेल सिग्नल, ये सेल सिग्नल है। 1695 में ख़रीद के 1776 में बेचा है, वापस एक करीबन 8% का प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे। तो 26 अक्टूबर, करीबन एक महीने के टाइम फ्रेम में
तो मगर अभी भी वापस एक और वापस से ट्रेड मिल गया हमको। 3 नवंबर को एक और ट्रेड मिलता है, ठीक है। एक और ट्रेड मिलता है हमको यहाँ पे 3 नवंबर, 4 नवंबर को लेते हैं हम। 5 नवंबर को एक्चुअली ये ट्रेड लेंगे, क्योंकि थर्ड कैंडल स्टिक के बाद 1845 को हम ट्रेड लेने वाले। के और डी ऊपर है। 1845 को हमने लिया है, 1845 को लिया है अक्टूबर में। 1845 को लेके हमने 2042 में बेचा है, ठीक है। वापस हमने यहाँ पे करीबन वापस 10 to 12% का प्रॉफिट निकाला है यहाँ पे, ठीक है, 1-2 महीने के आसपास में। आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे अभी ये मूविंग एवरेज है राइजिंग, और यहाँ पे ये अभी कैंडल स्टिक होना चालू हुई है 1-2-3 के बाद। यहाँ पे इस पे हम बाय करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी प्राइस मिलेगी हमको बाय करने वाला है, ठीक है। 21 यहाँ पे हाई पे समझ लो बाय करते हैं। 2164 पे बाय कर लिया हमने। 2164 पे बाय किया है 8 मार्च को। 2164 2115, मतलब यहाँ पे हो गया हमको लॉस। यहाँ पे पहले बार हमको लॉस हुआ है, ठीक है, पहले बार लॉस हुआ है। मगर लॉस तो होता ही है, तो पार्ट है गेम का, ठीक है। मगर वो कम होना चाहिए, तो यही सिस्टम का जादू है। तो जिसमें लॉस कम है वही सिस्टम अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए एंगल बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया, तो मतलब यहाँ पे ट्रिगर है, ठीक है। ये ट्रिगर है, यहाँ पे हम बाय करेंगे। यहाँ पे हमने बाय किया 2055 पे बाय किया। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पे सिग्नल का वेट, यहाँ पे सिग्नल आ गया, तो ये वाले कैंडल पे बाय करेंगे। 2080 पे बाय किया है हमने। 2080 पे बाय किया। 2080 पे बाय करके 27 मई 2080 यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया। 2080 वापस 10%। मई में खरीद के अगस्त में बेच दिया। मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में आपको 10% के आसपास। और 10% एक बहुत अच्छा मार्जिन है। आपको देखिए एफडी में आपको 6-7%, 8% ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है आपको एक पूरे साल में। यहाँ पे आपको 10% मिल रहा है 2 महीने के स्विंग में। इट इज़ वेरी गुड वन, ठीक है। लिए यहाँ पे अभी ये कैंडल फॉर्म होना चालू हुई है। 1-2-3 चौथे पे बाय करेंगे। चलिए यहाँ पे बाय किया 2, यहाँ पे हम इसके हाई पे बाय करते हैं 2425 पे बाय किया है हमने भाई लोग 8 सितंबर को। 2425 को खरीद के 2571, आप 7-8% का प्रॉफिट 13 अक्टूबर, ठीक है, 1-1.5 महीने के अंदर, ठीक है। अभी मूविंग एवरेज ये देखिए यहाँ पे बढ़ना चालू हुआ है वापस। मूविंग ये ऊपर आया, बढ़ाए में आ गया 2-3-4 चौथे वाले कैंडल पे बाय 2578, ठीक है। 2578 पे बाय है। 2578 पे बाय है। एक कब था 15 दिसंबर के आसपास। 2578 और यहाँ पे 2841, 2578, 2841, मतलब वापस एक करीब 12 या 13% का प्रॉफिट 1.5 महीने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया, वापस बाय का सिग्नल भी आया है भाई लोग। चलिए यहाँ पे देखिए बाय का सिग्नल आ गया। यहाँ पे हम बाय कर देंगे 2893 पे, 2915 पे, 2900 पे बाय करते हैं समझ लीजिए। इस पर 2900 पे बाय करते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे ऑफ कोर्स होने वाला है। 2900 पे बाय करते हैं 25 जैन 2006 को, और बेस्ट 25 जैन 2900 को बाय किया है, ठीक है। 2900 अभी यहाँ पे आया है देखिए। 2900 को बाय करके 3572, मतलब 20% प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे। शायद बुल रन होगा, ठीक है। 2 महीने में हमने 20% प्रॉफिट बुक किया है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल कम है, इसलिए यहाँ पे हम एक्शन नहीं लेंगे। एंगल कम इसलिए होता है क्योंकि ये कैंडल स्टिक की साइजेस छोटी होती है। जैसे ही बड़ी हो जाती है साइज, वैसे एंगल बढ़ जाते हैं। देखिए बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे बाय। यहाँ पे आएगा मज़ा 3352 को बाय है। 3352 को बाय है भाई लोग। ये है 22 अगस्त को। 3352 सेल सिग्नल नहीं आया अभी तक। 3352 यहाँ पे आ गया सेल सिग्नल, तो यहाँ पे भेज देंगे 3352 को 3893, वापस एक 10% के आसपास का। वाओ, ब्यूटीफुल। ये 2 महीने में आप 10% निकाल रहे हो। हर 2 महीने में, हर
हर 2 महीने में नहीं, ऑफ कोर्स। ये हम साल में 3 ट्रेड मिल रहे हैं, तो समझ लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख आप लगा के 1,10,000, 1,10,000 लगा के 1,21,000 बना सकते हैं वापस उसका। और वापस 1,21,000 लगा के आप लोग 1,32,100 बना सकते हैं, ऐसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करके, ऐसे 3 बार ट्रेड लेके आप 1 लाख का 1,30,000 बना सकते हैं। एफडी में आपका 1 लाख का 1,06,000 भी हो जाएगा, तो मतलब ये बोनस है बेसिकली आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी कैंडल स्टिक है, छोटी छोटी कैंडल स्टिक पे हमको कभी भी एक्शन नहीं लेना है, ये हमेशा ध्यान देना है हमको। छोटे कैंडल स्टिक पे हमको एक्शन नहीं लेना है। ये देखिए, ये कैंडल स्टिक बढ़ गई, यहाँ पे बड़ी हो गई, यहाँ पे जैसे बड़ी हो जाती है वैसे आँखें खोल देने का एकदम बटरफ्लाई की तरह। ठीक है, यहाँ पे हमने 4,000 पे बाय किया। ठीक है, यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया है परफेक्ट वाला। ठीक है, 4,000 पे बाय किया, देखते क्या होता है। 4,000 पे बाय किया, कब बाय कर रहे हैं हम लोग? 4,000 पे बाय 18 अप्रैल को बाय करते हैं, 18 अप्रैल को बाय करते हैं। 4,000 को बाय करके यहाँ पे बेच दिया। देखिए, यहाँ पे हमने 4,200 में बेचा है, मतलब 5% प्रॉफिट है। मगर ठीक है, एक ही महीने में आपको 5% प्रॉफिट है, डिसेंट। ठीक है, ये छोटी छोटी कैंडल्स है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिल लेने का नहीं है हमको। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। यहाँ पे आइए, बड़ी कैंडल से की 1 2 3, चौथी बड़ी कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 4,447 नहीं, ये देखिए, यहाँ पे 10% के ऊपर नहीं है एंगल, तो इसीलिए बाय का सिग्नल नहीं है भाई लोग, नहीं करने का बाय। यहाँ पे देखिए, बाय का सिग्नल आ गया। देखिए, तो बाय का सिग्नल आ गया, ये तो बहुत बहुत बड़ा एंगल आ गया यहाँ पे। ये तो सेकंड और थर्ड कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं। 4791, 4791 को बाय करते हैं 21 सितंबर। 21 सितंबर 4791, 4791 21 सितंबर को बाय करते, आगे बढ़ते सेल सिग्नल यहाँ पे आ गया। देखिए, 4757, मतलब यहाँ पे हो गया 20% प्रॉफिट। अक्टूबर से लेकर नवंबर, मतलब एक ही महीने में 20%। ये भी लगता है बुल रन था वो टाइम पे। मतलब ऐसे ये साल में बहुत पैसा कमाया है हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब ऐसा हुआ एक्चुअली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमने एक ट्रेड लेके तुरंत बंद कर दिया। यहाँ पे भी हमने कुछ 2-3 टका कमाया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम वापस एक ट्रेड लेते हैं। ठीक है, 6068 पे ट्रेड लेना है हमको। अब ये हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस 2 कैंडल पहले का लगाना है भाई लोग। भाई लोग सुनो 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 सुनो, स्टॉप लॉस 2 कैंडल पहले का लगाने का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मतलब यहाँ पे 6068 अगर बाय है तो स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 5835। ठीक है, 6068 बाय, 6068 बाय करते हैं 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को बाय करते हैं और यहाँ पे बेच देते हैं। 6068 था, यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, अभी लॉस भी तो होता ही है भाई लोग, कभी कितना, मगर बहुत कम है इसमें, मतलब ऐसा 10 में से एक ही तुम्हारा नुकसान होगा। स्टॉप लॉस लग जाएगा, वो भी नुकसान नहीं होगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा। स्टॉप लॉस मतलब ये, मतलब एकदम मिनिमल नुकसान। स्टॉप लॉस इसके पहले ही लग ही जाता, वो 2 कैंडल पहले का लगा देते तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। यहाँ पे आ गया है बड़ा वाला, यहाँ पे हमने बाय कर दिया 4994 को बाय किया है। ठीक है, अरे नहीं कर सकते बाय, क्योंकि ये के और डी नीचे है। यहाँ पे बाय सिग्नल है, यहाँ पे ये क्या है, ये आ गया मगर डॉजी यहाँ पे। और डॉजी पे बाय नहीं करना है, ये स्पिनर है, स्पिनर पे भी बाय नहीं करना है, तो वेट करना है, वेट करना है और फिर यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे वापस कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिल गया। बट बड़ी कैंडल मतलब भाई लोग कंटिन्यूएशन, बड़ी कैंडल मतलब कंटिन्यूएशन। ओके, तो 5099 पे बाय करते हैं हम लोग 28 अप्रैल को, 5099 पे बाय करते हैं 28 अप्रैल को, और यहाँ पे हम सेल करें 28 अप्रैल को, और 5099 में बाय करते हैं, यहाँ पे वापस सेल ये हो गया, लॉस हो गया। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। चलिए, यहाँ पे कैंडल तो बड़ी है, मगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बड़ा आगे मूविंग एवरेज ऊपर नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर हो रहा है, मगर कैंडल छोटी है। छोटी कैंडल में हमको कुछ हाथ पाँव हिलाने का नहीं है, कैंडल्स होनी चाहिए बड्डी बड्डी। ओके, यहाँ पे भी छोटी 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 कैंडल्स है, छोटी छोटी कैंडल्स है। यार देखिए यार देखिए यार देखिए यार देखिए यार देखिए, तो यहाँ पे ये के और डी जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे बाय सिग्नल आ जाएगा। के और डी जैसे ऊपर गया, यहाँ पे बाय सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो गई है, एंगल भी बढ़ गए हैं। ठीक है, 2946 नहीं 2961। ठीक है, 2961 पे बाय 25 मार्च 2009। ओके, 2961 पे बाय, 2961 पे बाय, 2961 पे बाय, 2961 पे बाय, यहाँ पे सेल
4431 ऑलमोस्ट डबल हुआ है, नहीं ऑलमोस्ट डबल नहीं, 50-60% हुआ है, 60-60%, 60-70%। ओके, 2 महीने में 70%। वाह, ब्यूटीफुल, वाह सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज का एंगल नहीं है बड़ा, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है हमको, नहीं मिल रहा है ट्रेड, नहीं। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स है, छोटी छोटी कैंडल पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। ये मूविंग एवरेज भले ही बढ़ा रही है भाई, मगर छोटी कैंडल्स पे कुछ भरोसा करने का नहीं है, वो डॉजी भी हो सकती, मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल का भी उनको सिग्नल हो सकता है। शैडो नहीं होनी चाहिए ग्रीन से ग्रीन वाली कैंडल को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये सॉलिड कैंडल्स फॉर्म होनी चालू हुई है, 1 2 3 सॉलिड कैंडल फॉर्म हुई है, चौथे पे बाय कर सकते हैं, मगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया है आपको। यहाँ पे तो 2 कैंडल पहले का स्टॉप लॉस तुरंत लग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, मगर कैंडल स्टिक छोटी है, कैंडल स्टिक छोटी है तो बात नहीं करना है हमको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर जाना वापस चालू हुआ, एंगल जब बड़ा हो जाएगा, अभी आ गया क्या एंगल, यहाँ तक नहीं आया है अभी तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, कैंडल स्टिक छोटी है, नहीं हमको एक्शन लेना है, हमको एक्शन नहीं लेना है ऐसे मार्केट में, ठीक है, नहीं लेने का है हमको, आगे बढ़ने का है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो मूविंग एवरेज कंटिन्यू अभी राइजिंग है, अभी यहाँ पे कुछ एक अच्छा वाला ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे के और डी ऊपर है, यहाँ पे हम बाय कर लेंगे 5592 पे हम बाय करने वाले हैं 7 सितंबर को, 7 सितंबर 5592 यहाँ पे बेचा है हमने 60, मतलब 10%, 500 रुपये का फ़ायदा। सितंबर में लेके अक्टूबर में बेचते हैं, 1 महीने में 5% का फ़ायदा, मतलब भाई लोग ये बहुत अच्छा वाला रिटर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब डिसेंट रिटर्न है, ठीक है, मतलब ये सेफेस्ट टाइप स्ट्रैटेजी है, देखिए कितना सेफ स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हो गया बड़ी कैंडल स्टिक, यहाँ पे फॉर्म होना चालू हुआ, ठीक है। यहाँ पे जैसे के और डी के ऊपर जाता है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे 5713 पे बाय करते हैं, ठीक है भाई लोग, 5713 29 मार्च 5713 यहाँ पे भेज देते हैं 58, मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है, 1% 2% का ही फ़ायदा हुआ है, मगर नुकसान भी नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम आपके लाइफ में यही एक स्ट्रैटेजी लेके आपने बैठ जाने का है, ये ऐसा है कि ये एक स्ट्रैटेजी आपके आर्सेनल में होनी चाहिए, ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी से कभी भी ट्रेड मिल गया तो आपको ले लेने का ट्रेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ही देखिए यहाँ पे के और डी के ऊपर जैसे ही जाता है वैसे ही बाय का सिग्नल है, यहाँ पे 5034 पे बाय है भाई लोग, 5034 पे बाय है, 5034 पे बाय 23 जैन, 5034 पे बाय, 5034 पे बाय, और यहाँ पे है 5387, मतलब 10% का फ़ायदा यहाँ पे। नाइस, कूल। तो और ये डबल कंफर्मेशन में एक और चीज़ वापस बता देता है, सेल होने के बाद, ठीक है, वापस देखिए कंफर्मेशन आ जाता है कि के और डी के नीचे चला जाता है ये, और मार्केट गिर जाता है। तो ये जैसे ही के और डी के नीचे, के और डी 50 के नीचे जैसे ही चला जाएगा, वैसे ही मार्केट गिरना चालू हो जाता है। तो ये सिग्नल पहले इंडिकेटर्स दे देते हैं, तो ये ब्यूटी है टेक्निकल ट्रेडिंग का, तो ये हमको पहले ही बता देता है कि मार्केट रिएक्ट क्या करने वाला है, ठीक है। ये जो कैंडल स्टिक है हमको आपको पहले ही बता देते हैं, डॉजी आया तो हमको पता नहीं क्या होने वाला है, ये आपको नीचे ग्रीन कैंडल स्टिक के नीचे अगर आपको शैडो आई तो ये ट्रेड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। सिमिलरली रेड कैंडल स्टिक के ऊपर शैडो आई तो वापस ट्रेड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है, उसका नाम उसको बोलते हैं स्विंग कैंडल, स्पिनर कैंडल बोलते हैं, सॉरी, स्पिनर कैंडल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मूविंग राइजिंग है, 3 तगड़े कैंडल, उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे 5298 पे खरीदा हमने भाई लोग, 4 जुलाई 5298 पे खरीदा, यहाँ पे बेच दिया 5213, मगर मतलब नुकसान थोड़ा सा नुकसान हुआ है, मगर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, तो सिस्टम का पार्ट है। चलिए अभी ये खरीदा, अभी यहाँ पे वापस ये चालू हुआ है, बड़ी बड़ी वाली कैंडल नहीं, यहाँ पे देखिए ये सॉलिड कैंडल है, ये सॉलिड कैंडल पे, ये डॉजी पे हम एक्चुअली बाय कर लेंगे सिस्टम के हिसाब से, हमको बाय आ रहा है, तो उस दिन जिस दिन बाय करने वाले उस दिन डॉजी है, मगर देखते क्या होता है, ठीक है।
5659 पे बाय है, 26 सितंबर 5659। आगे बढ़ते हैं, 5659 पे खरीद के 5676। तो मतलब ऐसा कोई है क्या, ब्रोकरेज का पैसा निकल गया, इतना ही है बस। मगर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर लॉस तो नहीं हुआ है, ओके, क्योंकि ये आपको बाय सिग्नल तुरंत दे देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस थोड़ा सा ऊपर जाने का एंगल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। यहाँ पे हमने बाय किया 5870 पे बाय किया 4 दिसंबर को। 5870 पे बाय करके 5870 पे बाय कर 5870 पे बाय करके यहाँ पे देखिए बेच दिया। 5870 पे बाय करके 6013 पे बेच दिया हमने। 200 रुपये यहाँ पे वापस फ़ायदा हो गया। मतलब देखिए ब्यूटीफुल ट्रेड मिल रहे हैं यहाँ पे। हर साल में आपको ट्रेड मिलेंगे दो तीन, जिसमें आप एक्स्ट्रा चंक निकाल सकते हो। आपके पास एक्स्ट्रा का मनी रखा हुआ है, 10,000 रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। जब भी रखा हुआ है 2 महीना ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाता है, वो कुछ मिलता नहीं है उसका। तो यहाँ पे आप लगाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, उसका 10% ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस आंखें खुली रखने की है ये, और मेरे चैनल को फॉलो करते रहने का, मैं बताते रहूँगा आपको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये है बाय सिग्नल। ये यहाँ पे बाय सिग्नल 5886 पे 25 अप्रैल को है बाय सिग्नल। ठीक है, 5885 यहाँ पे आया सिग्नल, सेल सिग्नल 5885 पे खरीद के ये हमने 5885 पे 6053 पे बेच दिया इसको। 6050 पे थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, मगर कमाया। मतलब ये ऐसा, मतलब बेयर मार्केट या फिर स्टेबल मार्केट में भी आप थोड़ा बहुत तो कमा ही लोगे इसमें से। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कमाओगे ऐसा तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, हर साल में कुछ ना कुछ तो आपको ट्रेड 2 3 4 ट्रेड तो मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी मूविंग एवरेज है राइजिंग, और यहाँ पे ये तीसरी कैंडल के बाद यहाँ पे हमको मिला है बाय का सिग्नल। के और डी सबके दोनों के ऊपर है, कैंडल स्टिक बड़ी है और मूविंग एवरेज का लाइन बड़ा है। तो 6089, और 6089 का यहाँ पे बाय है 11 अक्टूबर को। 6089 का बाय यहाँ पे सेल हो गया 6170 को सेल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने पैसा कमाया ही है, डिसेंट पैसा कमाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज हुआ है चालू होना। यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज चालू हुआ है और के और डी के ऊपर गया, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो 6262 पे बाय करते चलिए। 6262 पे पे बाय करते हैं। हाई पे समझ लीजिए बाय किया हमने 28 फेब को। 6262 पे बाय किया 28 फेब को। 6262 यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया देखिए 6729। तो मतलब यहाँ पे वापस आपको एक करीबन 10% का फ़ायदा हुआ है। वाओ, ब्यूटीफुल 10% का फ़ायदा होकर वापस एक सिग्नल आ गया। वाओ सुपर्ब। 7113 को 15 में को वापस खरीद लिया हम लोगों ने। 7113 और 7113 में खरीद के हमने बेचा है, इसको बेचा है हमने 7592 को। ओह माय गॉड, 7592 को बेचा है। मतलब यहाँ पे हमने एक वापस कम टाइम में वापस पैसा कमा लिया है 10% के आसपास। 5% नहीं, एक्चुअली 8% कमाया। मूविंग एवरेज फिर भी राइजिंग है, तो मूविंग एवरेज जब भी राइजिंग है तभी भी हमको मतलब और भी ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं। देखिए यहाँ पे के और डी के ऊपर चला गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। चलिए यहाँ पे खरीद लेते हैं 7902। 19 अगस्त को 7902 पे खरीदा है, यहाँ पे वापस बेचा 8016। मतलब कुछ सालों में काफ़ी ट्रेड भी मिल रहे हैं, मतलब 6-7 ट्रेड भी मिल रहे हैं आपको। 5-6 टका आप बहुत जल्दी में कमा रहे हो इसमें से। तो ये निफ्टी 50 में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है भाई लोग ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम खरीद लेंगे 8000 में खरीदा हमने। 8000 में खरीदा है हमने 29 अक्टूबर को। 8000 में खरीद के हमने बेचा है इसको 8400। तो मतलब 5% अक्टूबर में खरीद के नवंबर दिसंबर में, मतलब कभी कभी 2 महीने में 5% ही कमाया हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे वापस बाय सिग्नल आया है। देखिए यहाँ पे 8600 में हमने बाय किया है। 8600 में बाय करके हम गए, आगे बढ़े। 8600 में बाय करके हमने बेचा 8600 में ही।
मतलब यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है फ़ायदा हमको, मगर ठीक है नुकसान भी नहीं हुआ है। मगर बेयर मार्केट है, आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ते। भाई लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें इसको, थोड़ा कुछ ज़्यादा हुआ है ठीक है। कल वीडियो बन रहा है थोड़ा सा लंबा, ठीक है। 2018 में पहुँच जाते हैं, 2019 में पहुँच जाते हैं अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे आए, ठीक है। अभी जैसे के और डी के ऊपर है ये, मगर मूविंग एवरेज का लाइन सीधा है तो हम कुछ एक्शन लेंगे नहीं। होगा यहाँ पे बड़ी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम एक्शन ले सकते हैं। ये है, हम एक्शन ले सकते हैं 11,000, 11,400, 11,400 में बाय किया है भाई लोग, 11,400 में बाय किया है 15 मार्च को, 15 मार्च को 11,400 में बाय किया है। और हमने इसको सेल किया 11,400 में बाय करके, हमने इसको सेल किया 11,500, ठीक है। थोड़ा सा ही फ़ायदा हुआ है हमको, ब्रोकरेज निकला है बस, मगर ठीक है। ये शायद है बेयर मार्केट, इसलिए यहाँ पे कुछ हो नहीं पाया है। बेयर मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसे भी चलती नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये एक बड़ा वाला कैंडल जैसे ही फॉर्म हो जाता है वैसे ही हमारे रडार में आ जाता है ये, और जैसे और ये मूविंग एवरेज का लाइन भी बड़ा हो गया है देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं बाय। तो 11,500 को वापस हमने बाय कर दिया, 11,500 को अक्टूबर में हमने बाय किया है, और इसको अब 11,500 को ख़रीद के हमने बेचा है इसको 11,900, और 5% के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। बेयर मार्केट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया, ठीक है। सिग्नल में आ गया 1 2 3, इसके बाद है यहाँ पे बाय 9,900, 10,000 में बाय है समझ लीजिए, टेंटेटिव बाय है 10,000, 10,000 में हमने बाय किया, 10,000 में बाय किया। नाही भाजी पोळी भात वरण, हां आणि भाजी पण आणि पोळी पण। देखिए यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये हमने बाय किया है, यहाँ पे 10,000 रुपये बाय किया। हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते 10,000 रुपये बाय का हम कब करे हुए हैं, 10,000 रुपये हम 3 जून को बाय करे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते 10,000 को बाय करके यहाँ पे हमने 11,000 को बेच दिया, मतलब वहाँ पे 10% का प्रॉफिट, करीबन 1 डेढ़ महीने के आसपास। तो 1.5 महीने में 10% का प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी छोटी कैंडल्स है इसलिए हम ध्यान नहीं देने वाले इस पर। जैसे ये बड़ी कैंडल्स फॉर्म होना चालू होती है वैसे ही हम बाय सिग्नल कंसिडर करेंगे। तो ये 12 पे हमको बाय सिग्नल मिला है, ये है 11 नवंबर, 12,700 पे हमको बाय सिग्नल मिला है 11 नवंबर, ओके। 11 नवंबर 12,700, 12,700, 12,700 यहाँ पे हमने बेचा है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे बेचा 14,000, मतलब यहाँ पे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, करीबन 12 to 14% के आसपास। चलिए यहाँ पे अभी भी हमको एक सेल सिग्नल आ गया इसलिए हमने सेल कर दिया, मगर यहाँ पे वापस एक डॉजी आया उसमें और यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम वापस बाय करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बाय कर दिया 15,000 के आसपास हमने बाय किया है यहाँ पे। तो 15,000 के आसपास बाय किया है 5 फेब को, और 5 फेब को 15,000 पे बाय करके यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए 15,000 पे बाय करके यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ है, और एक 1 और 2%। आपने ये ध्यान दिया होगा कि 1 और 2% के ऊपर लॉस हुआ नहीं है कभी, 3% ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर लॉस नहीं होता है ये सिस्टम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ये बड़ी कैंडल्स फॉर्म होना चालू हुई, मगर यहाँ पे वापस ये डॉजी आई इसीलिए हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये 3 सॉलिड कैंडल फॉर्म हुई, चलो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। 15,200 में हमने बाय किया है, ठीक है। 15,200 में हम बाय कर सकते हैं। 15,200 में बाय किया है हमने। 15,200 में कब बाय किया है, 27 मई को। 15,200 में बाय करके 27 मई को यहाँ पे आया है सेल सिग्नल, देखो यहाँ पे 15,200 में बाय करके 15,700 में हमने बेच दिया है। तो मतलब थोड़ा सा ही 500 रुपये का मार्जिन कमाया, मतलब एक 7-7% के आसपास, ठीक है।
एक डेढ़ महीने के बीच में। चलिए अभी हम आगे बढ़ते यहाँ पे दो बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, तो ये हम थर्ड कैंडल पे हम फोर्थ कैंडल पे हम ले लेंगे, 1 2 3, चौथी कैंडल पे हम बाय कर लेंगे 16। ये दोनों कंडीशन चेक कर लेंगे लेने की, के और डी ऊपर है या नहीं। तो 16,283 पे हम बाय कर रहे हैं 6 अगस्त को। 16,283 पे हम बाय कर रहे हैं 6 अगस्त को। हम आगे बढ़ते हैं 16,283 यहाँ पे हम सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 16,283 में बाय करके 18,000 को सेल किया 28 अक्टूबर को। अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब 3 महीने में हम लोगों ने 16 का 18 कर दिया, मतलब एक का करीबन एक 15% का प्रॉफिट है यहाँ पे। मतलब ये वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा था। और ये भाई लोग देखिए कि ये कैसे के और डी का नीचे आ जाता है जैसे ही मार्केट गिर जाता है, ये वैसे ही जाए तो मतलब हम पहले ही बेच रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये होने वाला है आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी नीचे ही जा रहा है सब कुछ, मूविंग एवरेज अप होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल को कंसिडर 1 2 3 सॉलिड कैंडल है, चौथे दिन स्पिनर है, नीचे आया है। वही एक्चुअली 3 सॉलिड कैंडल के बाद हम बाय करने का अपना रूल है, तो चौथे दिन हम बाय कर लेंगे, उस दिन डॉजी हो जाएगा वो, मगर ठीक है हम बाय तो कर लेंगे। 16,100 पे हम नहीं, बाय नहीं है। देखिए के और डी नीचे है, के और डी अगर नीचे है तो हम बाय नहीं करेंगे, ये जैसे ऊपर जाता है हम बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो 16,200 पे हम बाय करने वाले हैं। 16,200 पे बाय है 19 जुलाई, 16,200 19 जुलाई, 16,200 यहाँ पे सेल, 17,400 पे सेल, 19 जुलाई 30th अगस्त को सेल किया हमने। जुलाई अगस्त मतलब एक ही महीने में हमने यहाँ पे करीबन एक 7 to 8% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अभी भी मूविंग एवरेज राइजिंग ही है, तो अभी भी हमको सेल का कॉल, बाय का कॉल आ सकते हैं। 3 सॉलिड कैंडल के बाद ये बाय का कॉल है। तो यहाँ पे हमने खरीदा है कितना, 15,000 से, ठीक है। 15,000 में मगर ये डॉजी आया है तो ये प्रोबेबिलिटी है इसका नीचे जाने का। ये खरीदा है कितना, 17,900, करीबन 18,000 में खरीदा है हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मगर यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस ही एक्चुअली लग गया है यहाँ पे, ये सेकंड कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो नुकसान हुआ है, स्टॉप लॉस लग गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल से छोटी छोटी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे ये देखिए, ये तो 3 बड़ी कैंडल बन गई, 3 बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे बाय सिग्नल है, तो ये खरीद तो लेंगे हम, 18,000 पे हम खरीद लेंगे। और ये आगे ये डॉजी है, देखते हैं इसका होता क्या है, ठीक है। 18,000 पे हमने खरीदा इसको, 18,000 पे खरीद के हम आगे बढ़ते हैं। 18,000 पे खरीदा है, कब खरीदा है हम, 3 नवंबर को खरीदा है 18,000 पे। 18,000 पे खरीद के हमने बेचा है इसको 18,500 में, मतलब एक थोड़ा सा ही फ़ायदा हुआ है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है, मगर एक 1.5 महीने का टाइम फ्रेम है, मगर 5% आपने निकाल लिया है यहाँ पे। चलिए अभी मार्केट हुआ है डाउन डाउन डाउन। अभी ये देखिए ये डाउन होके यहाँ पे कुछ तो, यहाँ पे शायद ऊपर जा सकता है, मगर यहाँ पे आई है डॉजी, ठीक है। यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल तो दे दिया है इसने, 1 2 3, नहीं सिग्नल नहीं दिया है क्योंकि ये 10 के ऊपर इसका एंगल हुआ नहीं है। यहाँ पे एंगल तो बढ़ गया है, मगर यहाँ पे आ गई है डॉजी। देखिए ये कंडीशन है कि ये करंट वाला कंडीशन है, ठीक है। तो ये डॉजी आ गई है, इसलिए हम बाय नहीं करेंगे यहाँ पे, अगले दिन देखेंगे हम, कल देखेंगे इसका क्या होता है। ये अगर यहाँ पे ये बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होता है, या अगर ग्रीन बुलिश कैंडल अगर दिखाता है तो हम बाय करेंगे, रेड कैंडल दिखाता है तो एंगल वैसे ही मूविंग एवरेज का घट जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को मज़ा आया होगा एक सब देखने में। थैंक यू। तो दोस्तों आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा बैक टेस्टिंग करने में जितना मुझे आया है। और आपने जैसे देखा है, आप इससे 10 to 15% का फ़ायदा कमा सकते हो। हर साल में आपको 2 से 3 या 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ये एक स्ट्रेटजी आपको आपके आर्सेनल में रखनी चाहिए। मैं आपके लिए और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी ऐसे लेके आऊँगा। ये एक स्ट्रेटजी थी जो बहुत अच्छे से काम कर रही है निफ्टी 50 के साथ। प्लीज़ इसको ट्राई मत कीजिए सेंसेक्स या बैंक निफ्टी के साथ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।